कलिंग युद्ध, एक राजा का खून से सना ताज जो शांति का पहला बीज बो गया। कल्पना कीजिए, एक विशाल मैदान जहां नदी का खारा पानी लाल हो चुका हो खून से। हवा में चीखें गूंज रही हैं, माओं की, बच्चों की, योद्धाओं की। बीच में खड़ा है एक सम्राट जिसके हाथों पर दुश्मनों का खून ही नहीं, अपने ही सैनिकों का भी लालिमा चढ़ी है। वो हंसने वाला नहीं, रो रहा, ना चिल्ला रहा, बस चुपचाप देख रहा है। लाखों लाशें बिखरी हैं, जैसे कोई भयानक सपना टूट गया हो। ये कोई साधारण युद्ध क्षेत्र नहीं था, ये था कलिंग का मैदान, जहां अशोक महान, जिसका नाम दुखरहित का अर्थ रखता है, ने अपना सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर युद्ध लड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस युद्ध ने न केवल एक साम्राज्य को जन्म दिया, बल्कि पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। ये कहानी है विजय की, हार की और एक राजा की आत्मा की जंग की। आइए इस रक्त रंजित पन्ने को पलटते हैं, जहां हर तथ्य एक रहस्य है, हर मोड़ एक आश्चर्य। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये युद्ध सिर्फ तलवारों की टक्कर नहीं था, ये था मानवता का आईना। अशोक महान, मौर्य वंश का तीसरा सम्राट, जिसे इतिहास देवानाम प्रिय कहता है। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई, बिना शक, कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया ये युद्ध न केवल भारतीय इतिहास का सबसे रक्त पिपासु संघर्ष था, बल्कि इसने एक क्रूर योद्धा को बौद्ध भिक्षु बना दिया। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं एक असामान्य तथ्य? अशोक का नाम अशोक यानी बिना दुख का था, लेकिन इस युद्ध ने उन्हें इतना दुख दिया कि वे जीवन भर उसकी छाया से नहीं उभर सके। ये युद्ध सिर्फ एक सामरिक जीत नहीं था, ये था एक राजा का अंत और एक दार्शनिक का जन्म। आइए इसकी गहराई में उतरें, पृष्ठभूमि से लेकर विरासत तक, असामान्य तथ्यों के साथ जो आपको चौंका देंगे। मौर्य साम्राज्य का उदय, एक साम्राज्य जो लोहे की मुट्ठी में था। कलिंग युद्ध को समझने के लिए पहले मौर्य वंश की जड़ों को खोदना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के दादा, ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था 321 ईसा पूर्व में चाणक्य के मार्गदर्शन में। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य गढ़ा जो अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला। लेकिन कलिंग, वो एक कांटा था। कलिंग आज के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से का क्षेत्र था, एक स्वतंत्र सामंतवादी राज्य था। असामान्य बात, कलिंग में कोई राजा नहीं था, ये एक गणराज्य जैसा था, जहां जनजातीय सरदार और व्यापारी शासक थे। वे समुद्री व्यापार के मास्टर थे, दक्षिण पूर्व एशिया तक नौसेना भेजते, मसाले, रेशम और हाथी दांत का कारोबार करते। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक तटीय राज्य जो बंगाल की खाड़ी पर राज करता था, जबकि मौर्य अभी भी आंतरिक संघर्षों में उलझे थे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। बिंदुसार के पुत्र, वे बचपन से ही योद्धा थे, लेकिन उनका सिंहासन आसान नहीं मिला। असामान्य तथ्य नंबर 2, अशोक ने अपने सौतेले भाइयों के खिलाफ खूनी विद्रोह किया। किंवदंती है कि उन्होंने 99 भाइयों को मार डाला। ये अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने कम से कम 4 भाइयों को हराया। 268 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठते ही अशोक ने विस्तार शुरू किया, तक्षशिला, उज्जैन, कर्नाटक तक। लेकिन कलिंग वो अंतिम लक्ष्य था। क्यों? रणनीतिक कारण। कलिंग मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र और दक्षिण भारत के बीच का पुल था। अगर कलिंग विद्रोही हो गया तो साम्राज्य 2 टुकड़ों में बंट जाता। और व्यापार, कलिंग के बंदरगाह मौर्यों के लिए सोने की खान थे। लेकिन एक रहस्यमयी तथ्य, चंद्रगुप्त ने पहले ही कलिंग पर हमला किया था, लेकिन हार गए। अशोक ने वही गलती नहीं दोहराई। युद्ध की पूर्व सूचना, एक पत्र जो इतिहास बदल गया। 261 ईसा पूर्व, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें साल। असामान्य शुरुआत। अशोक ने कलिंग के राजा या सरदारों को पत्र लिखा, समर्पण करो या युद्ध। कलिंग ने इनकार किया। क्यों? क्योंकि वे योद्धा थे। उनकी सेना में 60,000 पैदल सैनिक, 1,000 घुड़सवार और सैकड़ों युद्ध हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना 3 लाख सैनिक, 9,000 हाथी, 30,000 घुड़सवार। लेकिन रास्ता, सरगुजा के जंगलों से, दंडकारण्य के घने वनों से, जहां मलेरिया और जंगली जानवर खतरा थे। अशोक ने 3 दिशाओं से घेराबंदी की, उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण से। कलिंग की नौसेना ने तट पर निगरानी रखी, लेकिन मौर्यों का मुख्य हमला स्थलीय था। टाइमलाइन शुरू होती है जनवरी 261 ईसा पूर्व से। मौर्य सेना दंडकारण्य पार करती है, हफ्तों लगे। कलिंग की खुफिया ने सतर्क कर दिया। फरवरी तक दया नदी के किनारे धौली पहाड़ियों पर आमने सामने। असामान्य तथ्य, युद्ध से ठीक पहले अशोक को सपना आया।
एक भिक्षु ने कहा, खून न बहाओ, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया। क्या यह संकेत था या महज किंवदंती? युद्ध का रण क्षेत्र, रक्त की नदी जहां मौत नाच रही थी। कलिंग युद्ध कोई एक दिन का संघर्ष नहीं था, ये महीनों चला। मुख्य लड़ाई मार्च अप्रैल 261 में। कल्पना कीजिए, सुबह का कोहरा, दया नदी पर तंबू, अशोक के हाथी महापद्म पर सवार तुरही बजती है। कलिंग के योद्धा जनजातीय लेकिन निर्भीक, हाथियों पर लाठियां, भाले लिए। पहला हमला। मौर्य पैदल सेना ने कलिंग के किलों पर धावा बोला, लेकिन कलिंग ने जंगलों का फायदा उठाया। गुरिल्ला युद्ध। असामान्य तथ्य, कलिंग के योद्धा विषैले तीरों का इस्तेमाल करते थे, जो मौर्यों के लिए नया था। सैकड़ों सैनिक पल में गिरे। दूसरा दिन, हाथियों की जंग। मौर्य के 9000 हाथी बनाम कलिंग के 700। धौली की पहाड़ियां कांप उठी, खून की धाराएं बहने लगी। मेगस्थनीज लिखते हैं, हाथी चीखते हुए लाशों पर कुचलते। तीसरा चरण, नदी पार। कलिंग ने दया नदी पर पुल तोड़े, लेकिन मौर्यों ने नावों से हमला किया। रातें खूनी थीं, डकैती, आगजनी। असामान्य रहस्य, युद्ध के दौरान एक कलिंग महिला योद्धा ने अशोक के शिविर पर छापा मारा, कई अधिकारियों को मार गिराया। उसका नाम इतिहास भूल गया, लेकिन लोक कथाओं में उसे कौशल्या के नाम से जानी जाती है। मई तक कलिंग हार मान चुका, लेकिन कीमत भयानक। अशोक के शिलालेख में लिखा, 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख निर्वासित, कुल 2.5 लाख मौतें, युद्ध, भूखमरी, बीमारी से। मौर्यों के 10,000 से ज्यादा सैनिक भी मरे। असामान्य तथ्य, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। कुछ इतिहासकार इसे प्राचीन भारत का पहला जेनोसाइड कहते हैं। कलिंग के मंदिर जलाए गए, गांव राख, लेकिन विजेता उदास। अशोक का परिवर्तन, खून की नदी से शांति का सागर। युद्ध समाप्ति के एक दिन बाद असामान्य किंवदंती, अशोक मैदान पर घूमे, लाशें, विधवाएं रोती, बच्चे भूखे। एक भिक्षु मिले जिन्होंने कहा, राजन, यह विजय है या हत्या? अशोक रो पड़े। शिलालेख 13 में वे लिखते, कलिंग विजय के बाद मुझे धर्म की ओर झुकाव हुआ, अब मैं विजय को धर्म से जीतना चाहता हूं। असामान्य बहस, क्या अशोक युद्ध से पहले बौद्ध थे? कुछ शिलालेख कहते हैं हाँ, उनका राज्याभिषेक के 4 साल बाद दीक्षा हुई, लेकिन कलिंग ने उन्हें सक्रिय बनाया। परिवर्तन तुरंत आया। अशोक ने सैन्य विस्तार रोका, धम्म नीति शुरू की, अहिंसा, करुणा, अस्पताल बनवाए, सड़कें, कुएं। असामान्य तथ्य, उन्होंने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। पहली बार इतिहास में बौद्ध धर्म फैलाया, श्रीलंका तक भिक्षु भेजे। उनके पुत्र महेंद्र ने लंका में बौद्ध राज्य स्थापित किया। विरासत, एक युद्ध जो दुनिया बदल गया। कलिंग युद्ध ने मौर्य साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया, अफगानिस्तान से बर्मा तक, लेकिन शांति लाया। धौली पर आज शांति स्तूप है, युद्ध की याद में। असामान्य तथ्य, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जो आधुनिक देवनागरी की जड़ हैं। और एक रहस्य, क्या कलिंग के निर्वासित दक्षिण पूर्व एशिया गए, जहां आज भी कलिंगा नाम के द्वीप हैं? अशोक 232 ईसा पूर्व मरे, लेकिन उनकी विरासत बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार। गांधी ने कहा, अशोक की तरह अहिंसा। लेकिन क्या यह युद्ध सबसे खतरनाक था? हाँ, क्योंकि इसने अशोक को तोड़ा, लेकिन इतिहास को जोड़ा। जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।